चुनाव के दोनों चरण पूरे हो चुके हैं। लोगों ने मतदान किया है और अब देश की सरकार चुनने जा रहे हैं। मतदान करने के बाद में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है और किन मुद्दों को लेकर वो देश की सरकार चुनने जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर के एक कॉलेज में। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ टीचर्स भी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं, विधानसभा के इलेक्शन से प्रदेश की सरकार चुनते हैं और लोकसभा के इलेक्शन से देश की सरकार चुनने जा रही है। जब आपने वोट किया, क्या क्या मुद्दे आपके जहन में थे? सबसे पहले तो सर, क्योंकि हम एक लोकतंत्र प्रदेश में हैं, ऐसे देश में हैं जहाँ पर हम जो बोलते हैं उस बात की महत्व है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहला जो मेरा मुद्दा था वो था सर आरक्षण का। जो भी है, आज जनरल वाला कहीं भी अपना भरता है या कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आता है तो उससे निराशा ही हाथ लगती है। तो इस पर सरकार ज़रूर काम करे, ये मेरी उनसे विनती भी रहेगी। और एक सुरक्षा नीति, जो सुरक्षा नीति है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा, छोटे बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, इस पर भी कुछ सशक्त कार्रवाई की जाए। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति को लेकर अभी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर कोई काम हुआ नहीं। और छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं। सफाई की व्यवस्था, खाली वैन को गलियों में घुमाने से सफाई की व्यवस्था नहीं होगी। उस सफाई की व्यवस्था के लिए जागरूकता अभियान जो हो, अभियान महज सरकारी खातों तक ही ना सीमित रहे, आम जन तक उनकी अवेयरनेस जब तक नहीं फैलेगी, बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है शिक्षा जगत से हम जुड़े हैं एक महिला होने के नाते, और बहुत सारे रोजगार के स्वर्णिम अवसर पर हम बात कर सकते हैं। एक छोटे तबके वाला व्यक्ति सरकार में जाने की सोच ही नहीं रखता कि तो जॉब तो मिलनी नहीं है, तो वो विश्वास आम जन में खोता जा रहा है। उस विश्वास को वापस कमाना, उस विश्वास को वापस लाना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा कि गंगानगर का जो सांसद बनने वाला है या बनने वाली है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? सर देखिए, गंगानगर के अंदर जो भी समस्याएं हैं जो हमें लगता है कि लोकसभा तक नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे हाल फिलहाल तो जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ आ रही है वो LNT से जो सड़कें बन रही हैं और हर तीसरे दिन जो सड़कें टूट जाती हैं, पानी की समस्या है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, उसके ऊपर हमारा मुद्दा है। और क्योंकि हम राजस्थान से हैं और एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर जो नकल प्रकरण है, इसका मुद्दा हमारे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हम हर जगह देखते आ रहे हैं। कलकत्ता के अंदर भी अभी 24,000 कुछ भर्तियां जो है वो रद्द हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रकरण है ये सबकी नज़र में आना चाहिए और इसके ऊपर केंद्र भी अपनी कार्रवाई करे और एक सशक्त कानून बनाया जाए ताकि इन प्रकरणों को रोका जा सके। और हमारी जो युवा पीढ़ी है जो कि अपना पैसा, अपना समय दोनों ही इस अपनी तैयारी के ऊपर लगा रही है और इन सब वजहों से जो उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं उससे मुक्ति मिले। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको थोड़ा चाक चौबंद करने की ज़रूरत है। और ये सब मेरे दिमाग में, मेरे जहन में मुद्दे रहे थे। बिल्कुल, आप बताइए, आपसे भी जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सर ये कहना चाहूँगी, जैसे बच्चों की सुरक्षा की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आजकल बच्चे जैसे सड़कों पर मॉर्निंग में और इवनिंग, मॉर्निंग में स्कूल जाते वक्त और इवनिंग में स्कूल से आते वक्त जैसे वो साइकिल पे खुद ही जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा की तरफ थोड़ा सा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। थोड़ा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अपने गंगानगर में हम देखेंगे हर एक चीज़ में सब कुछ महंगा है, तो गंगानगर की तरफ सरकार का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर अपने देखें बिजली, पानी, पेट्रोल, हर एक चीज़ के रेट अगर आसपास के स्टेट से किसी भी सिटी से कंपेयर करें तो हर एक चीज़ में ज़्यादा है। और जैसा कि अभी मैम ने बताया कि सड़कें टूटी हुई रहती है, तो ये मेन समस्या है अपने गंगानगर की, इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने वोटिंग की है। आपसे भी जानना चाहूँगा, आपने क्या सोचकर वोट किया? नमस्कार सर, एक प्रोफेसर होने के नाते, शिक्षा जगत से जुड़े हुए होने के नाते सबसे पहला मुद्दा मेरा यही रहा है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ को सशक्त किया जाए। और कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैं ये सोचते हुए वोट करना चाह रही थी कि हम राज्य स्तर पे ऐसा प्रतिनिधि चुने जो हमारे देश को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करे और हम छोटे लेवल पर, छोटे तबके पर हम एक अच्छे प्रयास कर सके फॉर द एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड फॉर द नेशन। आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा सामने आता है, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, उसको लेकर क्या? सर, आरक्षण पे मेरी पर्सनल राय ये है कि मेरिट बेसिस पर होना चाहिए, साथ ही साथ इकोनॉमिकल बेसिस पर होना चाहिए। कास्ट बेसिस रहा है एक बड़ा मुद्दा, लेकिन हम ऐसे प्रयास करें कि हम कास्टिज्म को पूरी तरीके से हमारे देश से विलुप्त कर दें। एक सवाल आपसे और कि जो चुनाव हुए लोकसभा के, पिछले जो चुनाव की कंपैरिजन 10% वोटिंग का गिर गया,
क्या वजह मानते हैं इसमें? एजुकेशन की मानते हैं इसमें? अवेयरनेस नहीं है? बिल्कुल सर, अवेयरनेस शब्द ठीक रहेगा, अवेयरनेस नहीं है। और एजुकेशन पॉलिसी को सशक्त करने से मोटिव भी यही रहता है कि अवेयर जैसा जितना नागरिक होगा उतना ही हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और उतने ही अच्छे प्रतिनिधि चुने जाएंगे जो कि देश की प्रगति में सहायक रहेंगे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, आपने फर्स्ट टाइम वोट पोल किया? यस सर, लोकसभा चुनाव के लिए मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया। इवन आई वोटेड फॉर असेंबली इलेक्शंस आल्सो। कैसा लगा वोट पोल करके? आप देश की सरकार चुनने जा रही थी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छी फीलिंग थी एज बीइंग एन अवेयर सिटीजन। मुझे बहुत अच्छा लगा वोट पोल करके। और सेकंड चीज़ ये है कि वोटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हर इंसान को वोट करना चाहिए। बिकॉज जो लोग वोट नहीं करते वो अगर आगे आके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तो उनको बिल्कुल भी हक नहीं है। तो आपने जैसे बोला कि वोटिंग की परसेंटेज कम हुई, तो ये अवेयरनेस बढ़नी चाहिए एंड एवरीवन मस्ट वोट। क्या क्या मुद्दे थे जब आप वोट पोल करने के लिए गए थे? सर स्पेशली बीइंग अ स्टूडेंट, जो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी रहती है वो रहती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हम स्टूडेंट्स को मिले। जब हम डिग्री लेकर निकले तो हमारे पास एक सिक्योरिटी हो कि हमें वो जॉब, हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सेकेंडली बीइंग स्टार्टिंग इन अ गर्ल्स कॉलेज हमारे लिए एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, जैसे मैम ने बात करी कि ऐसी पॉलिसीज़ बने जिससे हमें सिक्योरिटी पूरी तरह से एश्योर्ड हो। ठीक है, आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी वोट पोल किया तो क्या क्या मुद्दे आपके जहन में थे उस टाइम? सर मेरे जहन में था, मैं फार्म फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे सबसे मेन माइंड में यही चल रहा था कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम से बैठे हैं, एक तो उनका मैटर हल लो। और सेकंड सर, मैं जैसे ट्रैवल करके आती हूँ, बसेस से ट्रैवल करते हैं, तो शाम 5:30 के बाद ना बहुत अनसेफ हो जाता है ट्रैवल करना बसेस पे। और मेन तो ये होता है कि बस के ना आगे आगे ही बैठ सकती हैं, पीछे बैठना तो बिल्कुल ही सेफ नहीं होता। तो ये भी रिक्वेस्ट है कि ये भी कुछ किया जाए इनके लिए भी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या उम्मीदें रखती हैं जो नया एमपी चुना जाएगा गंगानगर से या देश की सरकार से? सर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें कि पीपल्स के पास राइट होता है अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने का। बट फिर भी यहाँ की इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पीपल ही पॉवर्टी के अंदर है। और पॉवर्टी का मेन, अगर पॉवर्टी होगी तो हेल्थ इश्यूज होंगी, हेल्थ पे काम नहीं हो सकता। और जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होगी पीपल्स की, सिटीजन्स की, तो एजुकेशन भी अच्छा नहीं होगा। एंड एजुकेशन ही अच्छा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक सी बात है कि वो बढ़ेगी। एंड जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है, डिग्री बेस्ड स्टडी है, तो डिग्री बेस्ड स्टडी होती है तो स्किल्स पे वर्क नहीं होता बिल्कुल भी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक सी बात आएगी। अगर सरकार पॉवर्टी के ऊपर काम करे तो एक कह सकते हैं 90% की ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूँगा, आपके जहन में क्या क्या मुद्दे थे? मैं ना एक फार्म फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे वो इश्यूज चलते रहते हैं कि कितने में वो जाएगा, वो सब सॉल्व होए। और यहाँ पे जो रोड्स वगैरह जो बन रही हैं जो ख़राब हैं वो भी इश्यूज सॉल्व होए। अच्छा, आप जैसे अभी बात उठी वीमेन सेफ्टी को लेके, आप अपने घर से यहाँ कॉलेज तक पढ़ने आती हैं, आपको भी लगता है इसके ऊपर काम होना चाहिए आप सुरक्षा के लिए? यस, होना चाहिए। क्योंकि बहुत इशू होता है, कहीं भी ट्रैवल करते हैं 10 बार सोचना पड़ता है कि कैसे करें, सेफ होगा कि नहीं होगा और एक्स्ट्रा। ठीक है, बिल्कुल। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए आप क्या सोचती हैं किस तरह की सरकार होनी चाहिए? जो महिलाओं के आरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आए, जो हेल्थ को लेकर आए, जैसे अब गंदा पानी आ रहा है तो उसके करके भी हमें साफ़ पानी, अच्छा पानी मिले। और शिक्षा के स्तर में अच्छा सुधार होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमें अपनी सरकार चुनी है इस करके। और हाँ जी, आप बताइए, आपने भी वोट पोल किया, क्या क्या मुद्दे थे उस टाइम आपके दिमाग में? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को वोट दे के तो अच्छा लगा क्योंकि मेरा फर्स्ट वोट था, लेकिन जो कई गांव में वहाँ पे अभी भी हॉस्पिटल्स नहीं है, उनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो इसके लिए अगर सरकार कुछ करे ताकि लोगों को इधर से उधर भागना ना पड़े। और वुमेन सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से आती हैं? सर हम तो लोकल से ही आते हैं। लोकल से आते हो? गंगानगर के अंदर एयर कनेक्टिविटी की मांग बहुत बार उठी है, आप क्या सोचते हैं, क्या जब आपने वोट पोल किया तो इस तरह के कुछ मुद्दे थे आपके दिमाग में? यस सर, जैसे हम तो पास से आते हैं, कई स्टूडेंट्स हैं वो दूर से आते हैं, जयपुर से आते हैं, कोई दूर से आते हैं, तो उनके लिए सर ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए कि वो आराम से सही से आ सकें। ठीक है, और कोई मुद्दे आपके दिमाग में हो? सर पॉवर्टी कम होनी चाहिए। और सर हम जनरल से हैं तो हमारा कास्टिज्म दूर होना चाहिए। तो सर कि हमें भी चांस पूरा मिले, भी सबके सेम हो, स्टूडेंट तो सेम ही होने चाहिए। जी यस सर। बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहूँगा, आप बताइए आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे थे? यही कि जनरल और SC/ST वालों को, मतलब जनरल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कम मिलती है और SC/ST वालों को कुछ ज़्यादा, लाइक हर चीज़ में अब इक्वली ट्रीट करना चाहिए सबको।
और यही है कि वुमेंस को सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए, और क्योंकि गर्ल्स आर नॉट सेफ कहीं भी, नॉट इन इवन गंगानगर, हर जगह गर्ल्स को सेफ्टी मिलनी चाहिए, कहीं भी वो रात को नहीं जा पाती है। तो एक वो भी होता है कि हर जगह लाइक वुमेंस को लाइक इक्वली ट्रीट होना चाहिए और लाइक सेफ्टी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जो आरक्षण को लेकर और वुमेन सेफ्टी को लेकर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये मुद्दे उनके दिमाग में थे। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। आप बताइए, जो एजुकेशन के बाद में एम्प्लॉयमेंट का एक काफ़ी मुद्दा रहता है, उसको लेके आपने क्या सोचते हैं? सर बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट का इशू है, और वो चीज़ वही तभी इरेडिकेट हो सकती है जब जो रिजर्वेशन है वो मेरिट बेस पे या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे होगी। हाँ, हमारी कंट्री में ये एक इशू था जो हमने रिजर्वेशन देके सॉल्व किया, बट आई बिलीव कि अब हम काफ़ी साल आगे आ चुके हैं। 1947 से हम बहुत आगे आ चुके हैं, हमने बहुत डेवलपमेंट करी, अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इसलिए रिजर्वेशन शुड बी चेंज्ड, उसका फॉर्म चेंज करना चाहिए, एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन मेरिट एंड इकोनॉमिक बेसिस। जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए, rather than just ranting over the same things। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ज़्यादा चांसेस होने चाहिए गवर्नमेंट की बजाय? बिल्कुल सर, प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। हम प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट कंट्री, अमेरिका इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, सबसे डेवलप्ड कंट्री है, तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द डेवलपमेंट। ये थे श्री गंगानगर के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स। इनका कहना है कि विमेन सेफ्टी के ऊपर काम होना चाहिए, नई जो सरकार बन रही है एजुकेशन के ऊपर काम करे और आरक्षण है उसको समाप्त करे, मेरिट बेस्ड आरक्षण है वो लाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार है वो कौन सी बनती है और इन मुद्दों के ऊपर क्या काम करती है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। अब हम पहुंचे हैं मंगलामुखी किन्नर समाज के डेरे में। यहाँ हम मुलाकात करेंगे किन्नर समाज की गुरु माँ गौरी माई से, और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो अलग अलग विचारधाराओं के हैं, और हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव के चलते आने वाले सांसद से उनकी क्या उम्मीदें हैं, आने वाले जो सरकार बनेगी प्रधानमंत्री से उनकी क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले हम गुरु माँ के पास ही चलेंगे। गुरु माँ, आप बताइए कि लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हो चुके हैं राजस्थान के अंदर, जब आपने वोट डाला तब आपकी क्या क्या आपके मुद्दे जहन में थे, क्या कहना चाहेंगी जो नई सरकार बनने जा रही है? जो नई सरकार बनना चाह रही है, पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगी, हर हर महादेव, जय भोले की। और आदरणीय मेरे मोदी जी जो हैं, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम मोदी जी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं यही चाहती हूँ कि वो ही आए, उनकी सरकार आए, जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, मतलब कि हमारे किन्नर समाज के लिए भी बहुत कुछ सोचा है और हमारे समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और जो अभी सभा आई है, जो अभी सभा चली है, जो अभी पीछे मतलब बोर्ड्स दिए हैं, उस सभा में हमारी प्रियंका जी मतलब कि बीजेपी से उनको टिकट मिली है और उन्होंने बहुत मेहनत की रात दिन। और जितने भी हमारे बीजेपी पार्टी से जितने भी मेंबर्स हैं जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है और ये मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी, थोड़े दिनों में ही रिजल्ट आएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी सरकार आए, और आने के लिए मेरी तो सिर्फ 3 बातें हैं। सबसे पहले बात ये, जो पंजाब से काला पानी आ रहा है, जिस पानी की वजह से हमारे क्षेत्रवासी बुजुर्ग इंसान, जो गरीब लोग हैं, जो अपने इलाज कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, ऐसे भी कुछ गरीब लोग हैं जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि हर नेता पहुँच सकता है। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों के पास पहुँचें जो हकीकत में दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनको ज़रूरत है। कहना आजकल हकीकत 75 या 50% सामने आती है, 101% आती नहीं है। पर मैंने कुछ घरों में जाकर देखा है, जो लोग शर्म के मारे कहते हैं हमें कोई कुछ गिफ्ट करने आता है तो पहले फ़ोटो खींचता है, तो वो शर्म के मारे वो चीज़ लेने में हिचकिचाते हैं। जैसे गर्मियों में कूलर हो गया या राशन हो गया, किसी भी चीज़ की प्रकार XYZ जो भी हेल्प, अगर किसी की हेल्प करनी है किसी नेता ने या किसी भी सेविका ने, समाज सेविकाओं ने, वो दिल से करें हेल्प, है ना, उसके दुख सुख में खड़े हों। ये तो मेरी पहली डिमांड थी। और जो पंजाब से काला पानी आ रहा है, उसकी भी मेरे को सरकार से यही हाथ जोड़कर विनती है कि उस पानी को जल्दी से जल्दी सफाई कराई जाए। और हमारे श्री गंगानगर शहर में और भी जितने मेरे गांव हैं, जितने भी ज़िले से सब जुड़े हुए हैं, वहाँ सारा साफ पानी जाए, वो पानी घरों में जाए। जिन घरों में हिम्मत नहीं है फ़िल्टर लगवाने की, जो बेचारे मटके में पानी रखते हैं और पीते हैं,
है ना, उन लोगों के लिए स्पेशली मेरी हाथ जोड़कर विनती है सरकार से कि इस काम में भी सफलता करें। और तीसरी मेरी ये सोच है कि जैसे हमारे लालगढ़ में मतलब कि हाईवे के लिए मैंने सुना था कि यहाँ हाईवे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, तो मैं चाहती हूँ कि गंगानगर में एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे थोड़ी और दूरी पे हो पर एयरपोर्ट की बहुत सुविधा है, क्योंकि हमारा गंगानगर तरक्की करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ का जो भाव है लोगों का, चाहे वो एमएलए हों, चाहे पार्षद हों, चाहे चेयरमैन हों, मतलब कि जितने भी हमारे यहाँ क्षेत्रवासी हैं,